के पास आज की डिबेट में मेरे साथ चार मेहमान जो है आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी। मेरे साथ लोकेश जिंदल जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मेरे साथ मौलाना पीर अली कादरी जुड़े हैं, मरकजी अंजुम कादरी के अध्यक्ष हैं। और मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिकारी जी, जो देखिए संविधान जो है उनको इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन मौलाना पीर अली जी, जो सवाल शशांक जी उठा रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चे और बच्चियों में किस बात का भेद, फर्क क्यों, एक होना चाहिए सबके अधिकार? आप म्यूट पर हैं सर। हेलो, म्यूट पर हैं जी। आ रही आवाज सर? जी जी, बोलिए बोलिए सर। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉमन सिविल कोड का जो मैटर है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये देश में जितने लोग बसते हैं उन तमाम से ये मैटर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और यहां पर ट्राइबल्स भी है, नागाज है, मिजोज है, कई कई लोगों के पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियंस है, हिंदूज है, सब लोग हैं। तो जब मोदी सरकार ये चाह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाए, तो पहले हमको साहब ड्राफ्ट का वेट करना चाहिए कि किस तरीके का ड्राफ्ट आएगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद जो कुछ भी सहमति बनेगी बनेगी। ये बात तो आपके अपने डिबेट में ये बात क्लियर हो चुकी है कि यहां पर कोई भी किसी की धार्मिक मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की जा रही है। और मैं पिछले 3 दिन से मुस्लिम कम्युनिटी से, चैनल्स के माध्यम से यही कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड को धर्म से जो लाकर जोड़ा जा रहा है, तो इसको पहले हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक धार्मिक नेता हूं, मुसलमानों की तरफ से बात करता हूं, तो मैं तो मुसलमानों में अवेयरनेस की बात कर रहा हूं कि भाई हमको पहले ये समझना है। मौलाना साहब एक मिनट आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन उससे पहले एक इंटरवेंशन मेरा है। आपने बड़ी अच्छी बात की और आप अगर लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक किसी मजहब से जोड़ा जा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण यह आपने कहा कि भाई अलग अलग ट्राइबल्स हैं, लेकिन हमने अभी किसी ट्राइबल्स को किसी हमने जगह पर इस तरह से विरोध नहीं सुना। लेकिन ईद के दिन बाकायदा नमाज के बाद बाकायदा मस्जिदों से यह ऐलान होता है कई जगह पर कि जी इसका विरोध करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हमारा कानून जो है मुस्लिम कानून की सुरक्षा करना है, और ऐसे हर कानून का विरोध करना है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून को प्रभावित करता है। तो जब इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ कूद पड़ता है, जब मस्जिदों से ऐलान होने लगता है, तो लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो सबके लिए है। देखिए साहब, सबसे पहले अहम बात जो है वो ये आपको मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से, जो बोर्ड एक जमाने से चल रहा है, बल्कि शाह बानो के केस के जब से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है कयाम अमल में लाया गया था, और जब से ये काम कर रहा है, और ये कहते हैं कि हम शरीयत के ऊपर तहफ्फुज़ शरीयत, प्रोटेक्ट ऑफ शरीयत मोहम्मदी के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ शरीयत मोहम्मदी के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख उठा करके देखेंगे तो कहीं पर भी ये लोग प्रोटेक्शन करने में सक्षम नहीं रहे। ये लोग हर वक्त मुसलमानों को गुमराह किए, कोर्ट में गए और वहां पर मुंह की कही। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो ये तारीख है। लेकिन साहब, एक बात तय है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम जीते हैं मुसलमान, तो हम अपने संविधान के साथ जीते हैं, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में शरीयत को रखते हैं। क्योंकि जब तक कि एक मुसलमान नहीं होगा, जब तक कि वो अपनी जाती जिंदगी में शरीयत पर नहीं चलेगा, तो शरीयत पे चलने से तो कोई रोक नहीं सकता। रहा सवाल हिंदुस्तानी होने के नाते हमें चाहिए कि हमारे हम संविधान पर चले। अब यहां पर कॉमन सिविल कोड की जो बात आ गई है, तो मैं स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड का जब ड्राफ्ट आएगा, अभी जैसे कि मैंने कहा, तो उसके बाद में ये सारी बातें पैदा होगी। आपने कहा कि आज उत्तराखंड का ड्राफ्ट आया, तो उसके अंदर इद्दत की बात की गई। देखिए सर, शरीयत में इद्दत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साइंटिफिकली भी वो चीज प्रूफ हुई है। तो अगर कोई महिला तलाक हो या उसका शौहर मर जाए, अगर वो 4 महीने शादी नहीं करना चाहती है तो ना करे, क्योंकि शरीयत कहती है कि 4 महीने 10 दिन तक आप शादी मत करो, उसके बाद दूसरा निकाह करो। तो कोई जबरदस्ती तो उसके साथ नहीं करेगा ना कि तुम शादी कर लो। तो ये जाती जिंदगी में कॉमन सिविल कोड का कोई दखल नहीं रहेगा।
अगर कोई कानूनी मामलात आएंगे तब जाकर वहां पर कानून की मदद ली जाएगी। नहीं, सुनिए मौलाना साहब, दिक्कत यहां पर यह आएगी कि आप बच्चियों की शादियां जब करेंगे तब समस्या आएगी। आप कहेंगे कि भाई मैं तो शरीयत के अनुसार बच्ची की शादी में 12 साल में 13 साल में, लेकिन देश का कानून कहता है कि आप 18 साल में, तो वहां पर क्या करेंगे? हाँ, आ रहा हूं, रुकिए जी। 99.9% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स कोई भी जो है 18 से पहले कोई शादी नहीं करता। मेरी लड़की की शादी हुई आज से 6 महीने पहले, जब तक कि वो 18 क्रॉस नहीं की हम उसकी शादी नहीं किए। और ये अवेयरनेस हम ला रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में ला रहे हैं। यकीनन शरीयत और इस्लामिक लॉ के हिसाब से है, लेकिन उसकी बॉडीली भी उसको देखना है और उसकी तालीम को भी देखना है। शशांक जी रिस्पॉन्ड कीजिए, शशांक जी रिस्पॉन्ड कीजिए, यही तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए कितना तो इस तरीके का ये जो मुत्ता मैरिज नहीं होती, मुत्ता मैरिज आप थोड़े बेवकूफ हैं। आप मुझे बताइए, लड़कों का बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? बराबर क्यों नहीं है? प्रॉपर्टी राइट आपको अक्ल नहीं है। किसी के मौलाना साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, धार्मिक मामलात पे आप नहीं बोलना। हम बिल्कुल बोलूंगा, 4 महीना ये क्यों करे कोई? कौन है तुम करने वाले? नहीं तो उन्होंने सीधा सीधा, मौलाना साहब एक मिनट, मौलाना साहब उन्होंने सीधा सीधा बराबरी का सवाल उठाया। वो सीधा सीधा बराबरी का सवाल उठा रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं में बराबरी क्यों ना हो। गौरी के नाम पे कई महिलाओं को आग लगा दिया, चूल्हे में जला दिया। लगा रहे हैं, हर समाज में लगा रहे हैं, इस्लामिक समाज में लगा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ गलत बोल रहे हैं। पूछो पहले वहां पे इधर की बात कर रही। समाज में सुधार लाओ सर, बेसिक समाज में सुधार लाओ पहले। बेसिक बात यह है कि मामला आप बात कर रहे हैं, हम जो मानना है, आप क्यों नहीं चाहते बालिकाओं को बराबर हकदार मिले? आप क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं इस्लाम के सुनो इस्लाम के मेंटेनेंस में सिर्फ इद्दत पीरियड मिले? अशोक जी, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? सिर्फ इसी के लिए। आप जाहिल हैं, आप जाहिल हैं। आप मौलाना साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मौलाना साहब तर्क कीजिए, एकदम गलत बात। मुसलमान पर इस्लाम पर टिप्पणी ना करें। मौलाना साहब तर्कों का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। शब्द कम पड़ गए तो आज ऐसे वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं मुस्लिम महिलाओं की तरफ से हूँ, कोई हक नहीं पहुंचता। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, रुकिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। मौलाना साहब मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए लोकेश जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि बेहतर होगा कि हम अगर तर्क कर रहे हैं तो तर्कपूर्ण तरीके से करें। मौलाना जी सुनिए, मौलाना जी सुनिए, अभी आपने कहा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अभी पर आए नहीं। सुनिए, नहीं सुनिए प्लीज, नहीं मौलाना जी, मौलाना साहब, आप मौलाना साहब तर्क भी हो सकता है, बिना सकता है। आप कौन होते जो इस्लामी यही है। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? आप कौन होते हैं? मतलब नहीं, ये क्या बात होती है? फिर कल